अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। बानी पीटीआई इमरान खान की फाइनल कॉल को पीटीआई की क़यादत ने मिस्ड कॉल साबित कर दिया। मुल्क की सबसे बड़ी सियासी और पार्लिमानी जमात की दावेदार तहरीक इंसाफ की फाइनल कॉल में चंद गिने चुने रहनुमा ही सामने आए, जबकि बाकी क़यादत रूपोश होकर सोशल मीडिया पर कारकुनों और अवाम को एहतजाज में शिरकत की दावत देती रही। जबकि एहतजाज में शरीक क़यादत मुश्किल वक्त पड़ने पर कारकुनान को आगे करके मैदान से जूते छोड़कर भाग गई। वापसी ना होने की सूरत में जनाजे पढ़ने और कफन साथ लाने के दावेदार पुलिस की शेलिंग से दुम दबाकर भाग गए। मुश्किल वक्त में हमने देखा कि पीटीआई के कारकुनान अपनी क़यादत से इल्तिजा करते रहे कि हम यहाँ खड़े हैं, आप भी हिम्मत दिखाएं और खड़े रहें। लेकिन अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी कारकुनों को बेयारो मददगार छोड़कर एक ही गाड़ी में सवार होकर गायब हो गए। बुशरा बीबी दौरान एहतजाज कारकुनों से कहती रही कि इमरान खान को लिए बगैर हम यहाँ से कहीं वापस नहीं जाएंगे। कारकुनों को साथ ना छोड़ने का हल्फ भी बुशरा बीबी की जानिब से लिया गया, लेकिन आखिरी वक्त में बुशरा बीबी अपनी ही कही हुई बात की पासदारी नहीं कर सकी और शायद सबसे पहली थी जो कि डी चौक को छोड़कर रवाना हो गई। इसी तरह कौमी असेंबली और पंजाब असेंबली में पीटीआई के अरकान की तादाद 200 से जायद है, जबकि पीटीआई का दावा 2/3 अक्सरियत का है। लेकिन एहतजाज के लिए पीटीआई की ज्यादातर क़यादत मंजरनामे से बिल्कुल ही गायब रही। हमाद अजहर जो कि पंजाब के सदर हैं, वो एक्स पर बैठकर पंजाब की दीगर क़यादत को एहतजाज में शिरकत करने का मशवरा देते रहे। जरताज गुल जैसी दबंग लीडर काफिले समेत रास्ते से ही कहीं उड़नछू हो गई। असद कैसर, आतिफ खान, शहराम तरकई, अली मोहम्मद खान, शानदाना गुलजार खान, शेख वकास अकरम, लतीफ खोसा, सलमान अकरम राजा समेत कई अरकान कौमी और सूबाई असेंबली फाइनल कॉल में शरीक ही नहीं हुए। तहरीक इंसाफ के लीडरान के एहतजाज में अदम शिरकत के बाइस इनके मुस्तकबिल के हवाले से अब सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि बानी पीटीआई की जानिब से वाज़ेह हिदायत थी कि 24 नवंबर को एहतजाज में शिरकत ना करने वाले कायदीन खुद को पार्टी से अलहदा समझें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत का बड़ी तादाद में एहतजाज में शिरकत ना करना बहुत से खदशात को जन्म दे रहा है और हुकूमती अरकान के इस मौक़िफ़ की तायीद भी कर रहा है कि पार्लियामेंट के अंदर और बाहर मौजूद तमाम क़यादत कॉम्प्रोमाइज़्ड है। अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी के एहतजाज के हवाले से अपनाई गई हिकमत अमली को पार्टी रहनुमाओं की जानिब से भी कड़ी तनकीद का सामना है, क्योंकि इस हिकमत अमली के बाइस बानी पीटीआई इमरान खान की रिहाई जो कि पहले मुमकिन दिखाई दे रही थी, अब कुछ नामुमकिन होती हुई नजर आ रही है। ये कुछ इशूज़ हैं, इन पर बात करेंगे। आगे की हिकमत अमली क्या है और ये सब कुछ करने के बाद अली अमीन गंडापुर साहब आज ये भी फरमा रहे थे कि धरना अभी जारी है। इस बात का क्या मतलब है, ये जानने की भी कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शौकत यूसुफजई साहब ने हमें ज्वाइन किया। इस प्रोग्राम का आगाज इसी सवाल से कर लेते हैं। वैसे तो बहुत सारे सवाल आते हैं, जो कुछ हुआ उसके इर्द गिर्द बहुत कुछ है जो पूछने वाला है। सबसे पहले क्योंकि आपकी अपनी स्टेटमेंट है, आपने सुबह बात की है, तो मैं उसी हवाले से आपसे आगाज कर लूँ कि कहीं ऐसा लगा आपकी गुफ्तगू से कि शायद आप ये कह रहे हैं कि जो कुछ हुआ उसके लिए बुशरा बीबी शायद कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं, या ये चीजें बेहतर तरीके से हैंडल हो सकती थी अगर वो इंटरफेयर ना करती। हम सही समझें सर आपकी बात को? क्योंकि ऑन दी कॉन्ट्ररी जो एक राय इस वक्त पाई जाती है वो ये पाई जाती है कि यहाँ तक जितने लोग आए, जितना क्राउड आप लोग पुल कर सके, उसका तो बल्कि क्रेडिट जाता है बुशरा बीबी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मैंने ये नहीं कहा है कि बुशरा बीबी रिस्पॉन्सिबल है, मैंने ये कहा मरकजी लीडरशिप रिस्पॉन्सिबल है। बुशरा बीबी तो देखें, वो तो हमारे काबिल एहतराम है, इमरान साहब की वालिया है, उनको तो ज्यादा तशवीश भी है ना, क्योंकि जाहिर है उनका शौहर जेल में और बेगुनाह है। मैंने जो बात की कि देखें, अगर बुशरा बीबी ने कोई बात की थी तो हमारी लीडरशिप कहाँ थी? मैं तो लीडरशिप की बात कर रहा था कि उनके पास क्या प्लान था, वो प्लान शेयर करते ना, हमारे साथ वर्करों के साथ शेयर करते। और इतना बड़ा वाकया हुआ और उसका अभी तक देखें, मैं समझता हूँ कि हुकूमत ने जो जितना उसका मुजाहरा किया है ना, जुल्म और जबर और उसका, वो तो उसकी तो कोई मिसाल ही नहीं मिलती। रात के अंधेरे में उन्होंने नैते वर्करों के ऊपर वो चलाई, गोलियां चलाई, उनको मारा बेचारों को। तो ये तो इसकी तो पहली तहकीकात होनी चाहिए कि क्या पाकिस्तान में सियासत खत्म हो गई? सर उस पर क्या ये पाकिस्तान में उस पर बात करते हैं, लेकिन यूसुफजई साहब आप जो बात कर रहे हैं ना सर, केपीके की हद तक अगर मैं बात करूं, बल्कि वैसे भी पार्टी लेवल पर भी बात करूं, आप खुद मरकजी लीडरशिप में शामिल होते हैं सर, आप लोगों की लेवल तक भी प्लान को शेयर नहीं किया गया और बनाया नहीं गया। इससे तासुर वैसे ये जा रहा है कि शायद प्लान था ही नहीं कोई आपकी लीडरशिप के पास और लोगों को बाहर निकाला, लीडरलेस लोग थे। जी देखिए, ये तो मरकजी लीडरशिप बताएगी ना कि प्लान था या नहीं था। अगर था तो क्या था? देखिए, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? ये था कि पाकिस्तान तो ऑलरेडी बंद हो चुका था, हुकूमत के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर था। हमें डी चौक पे कोई तमगे लग रहे थे हमें कि हम डी चौक जाना चाहते थे। ये बात अगर मैं यही चीज अगर हम कर लेते जाके जहाँ पे ट्रेनर लगे थे, अटक में रुक जाते,
जितने दिन हमने रुकना था ये हुकूमत खुद ही घुटने टेक देती। तो मैं ये कह रहा था कि एक असेंबली नहीं थी, हमें देखें वर्करों को, अभी वर्कर तो इमरान खान के लिए निकलते हैं, वो तो फिर भी निकलेंगे, वो तो अभी भी प्रेशर है। देखिए एक अली अमीन गंडापुर साहब जो है या बुशरा बीबी के अलावा आप मुझे बताएं कोई था, कोई लीडर नजर नहीं आया ना? नहीं आया। इन्होंने तो इतना किया, लोगों को निकाला, वर्कर को निकाल के वहां तक पहुंचा दिया। तो इसके बाद क्या होना था? इसके बाद आपकी लीडरशिप सिर्फ सोशल मीडिया पर थी। आपकी लीडरशिप, आप सही कह रहे हैं, दुरुस्त कह रहे हैं, सोशल मीडिया पर थी और सिवाय इन 2-3 लोगों के हमें कोई भी नजर नहीं आया ग्राउंड के ऊपर। पता नहीं लोग कहां पर थे। लेकिन सर क्योंकि आपने कहा ना कि अटक पर भी रुका जा सकता था, मैं उसी कॉन्टेक्स्ट में ये सवाल कर रही थी। बैरिस्टर सैफ ने जो स्टेटमेंट दी है वो बड़ी आई डोंट नो, वो अगर आपकी बुशरा बीबी और उनका आपका जो एक कनेक्शन है उसके हवाले से बात करूं तो डैमेजिंग है ना सर। वो ये कहते हैं कि बानी पीटीआई भी मान गए थे कि धरने को संजानी पर जाके बैठ जाए वहां पर लोग, लेकिन बुशरा बीबी नहीं मानी। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं कि ये भी मैंने भी सुना है बैरिस्टर साहब से कि जी ये खान साहब मान गए थे कि, लेकिन ये जो आप दोबारा ये बात करना कि जी बुशरा बीबी नहीं मानी, मैं बुशरा बीबी को बिल्कुल मर्द इल्जाम नहीं ठहराता। वो तो देखे एक बात हो सकती थी उन्होंने कह दिया कि नहीं इस तरह, लेकिन मुझे तो नहीं पता, बताना चाहिए था लीडरशिप को कि जी हमारी बात नहीं मानी जा रही और यहाँ ये खतरा आते हैं, ये इश्यूज हैं, ये मुश्किलात हैं, तो पार्टी फैसला करते हो। फिर किस लिए वो बैठे हैं? वो उन्हें कन्विंस करना चाहिए था, बुशरा बीबी को, पार्टी लीडरशिप को समझाना चाहिए, इनको फौरी तौर पे रिजाइन करना चाहिए। अगर ये बात अपने फैसले जो है नहीं करवा सकते तो फिर रिजाइन करें। अगर इनकी बात भी कोई ना माने तो देखें इस तरह पार्टियां नहीं चलती। हम सियासी लोग हैं, ये जो कुछ हुआ इसका बिल्कुल मैं जिम्मेदार समझता हूँ। आप अपने एक्टिंग चेयरमैन तो लीडरशिप में कौन, आप उमर अयूब साहब को जिम्मेदार समझते हैं, अपने एक्टिंग चेयरमैन को जिम्मेदार समझते हैं, किसको जिम्मेदार समझते हैं? देखिए जो ओहदेदार होता है ना, जाहिर आपको पता है सियासी पार्टियों में जो ओहदेदार होता है फैसले वही कर सकते हैं। बाहर बैठे लोग, हमें तो कई अरसे से पार्टी से ओहदों से बाहर रखा हुआ है, हमें तो कोई गिला नहीं है ओहदे, ना अभी चाहिए ना पहले चाहिए थे, ना हुकूमती ओहदे चाहिए। मुझे तकलीफ हो रही है कि मेरे खान पे ज्यादा मुश्किलात आ गई, उनको ज्यादा तकलीफ हो रही है। जो कुछ हुआ क्या इमरान खान को ये खबर नहीं पहुंची होगी? इतनी तकलीफ की बात है क्योंकि हमें हुकूमत का रवैया का इल्म था, ये हुकूमत नहीं है, फस्तायत हुकूमत है और ये करेगी अपने नेते वर्करों के साथ। उनका फैसला था, वजीर दाखिला बनाया इसलिए गया कि वो पीटीआई को क्रश करे। तो ये सारी चीजें अगर हमारे सामने थी तो फिर हमने अपनी क्या हिकमत अमली बनाई? ये तो कोई हिकमत अमली नहीं है ना। लोग तो निकलते हैं, वो तो इमरान खान के लिए निकलते हैं, तो फिर भी निकल। एक अली अमीन गंडापुर को हमने कुर्बानी का बकरा बना दिया, जी सारी जिम्मेदारी इसकी आई, वो बेचारा लोगों को ले जा रहे, संभाले, क्या करेंगे? पार्टी का भी प्रेशर, वर्करों का भी प्रेशर। नहीं, लेकिन सर ये जो भी आप बात करें ना, हुकूमत इस वक्त तनकीद कर रही है कि आपकी जमात की लीडरशिप, जाहिर है वो तो कह रहे हैं, खासतौर पर अगेन बुशरा बीबी को टारगेट कर रहे हैं कि वो लाशें लेने के लिए आए थे। अब आप लोग ये कह रहे हैं कि जी लोगों को शहीद कर दिया गया, तो आप बेसिकली यही चाहते थे, जो करना था अचीव वो आप करके चले गए, और आप इस बात को इस हद तक इसलिए कंफर्म कर रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं कि स्ट्रैटेजी इसके आगे कोई नहीं थी, जो कि वाकई नहीं थी। हमने भी देखा कि थोड़ी सी शेलिंग हुई तो उसके बाद आप जितने लोग थे सब तितर बितर हो गए। तो गवर्नमेंट का जो ये मौकफ है उसको तकवीयत नहीं मिल रही सर फिर? उसकी मेन वजह ये थी कि जो इस वक्त ओहदेदार है ना वो गैर सियासी है, और इस वक्त जो वजीर दाखिला है ना वो भी गैर सियासी है, जो वजीर इत्तलात है वो भी गैर सियासी है। देखिए जब गैर सियासी लोग आ गए, उन्होंने सियासी पोस्टें संभाल ली, उससे मुल्क मुश्किलात में फंस गया। ये तो उधर भी एहतिसाब होना चाहिए, वजीर दाखिला को भी खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और वजीर इत्तलात के खिलाफ भी। क्यों लोगों को उकसाया? क्यों अब जाके झूठ बोला जा रहा है कि अभी भी झूठ बोला जा रहा है हुकूमत की तरफ से? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमसे गलती हुई है तो मैं तो कम से कम वो बंदा हूँ कि मैं तो सच ही बोलूंगा, मुझे कोई इसकी परवाह नहीं है कि मेरे साथ क्या करना चाहते हैं लोग। वजीर इत्तलात खैर सियासी हैं, वो गैर सियासी उनको नहीं शायद कहा जा सकता। वजीर दाखिला की हद तक आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन आपने जिस खदशे का इजहार किया ना सर, तो फिर ये सवाल मैं करना भी चाह रही थी आपसे कि इमरान खान की रिहाई की कोई पॉसिबिलिटी बन सकती थी? अगर कुछ ऑप्शन थी जिन पर बात हो रही थी, अब वो खत्म हो गई है, आप ये कह रहे हैं? नहीं देखें, ये तो सियासी स्ट्रगल है, हम कल भी निकल सकते हैं। सियासी स्ट्रगल तो खत्म नहीं होती है, लोग निकलेंगे सर, हम खत्म करेंगे, लोग निकलेंगे। आप तो कॉल दे सकते हैं सर, क्यों निकलेंगे सर? लीडरलेस होके मरने के लिए निकलेंगे? देखें इमरान खान के लिए लोग जो है ना वो अंधा एतकाद है, वो उनको पता है कि ये शख्स जो है
इसके लिए वो अगर अपील करेगा ना तो उससे ज्यादा लोग निकलेंगे, ये आपको मैं बता दूं, वो चीज नहीं है। हाँ। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या हमने वो पूरी की है? हम जब 2014 का धरना दे रहे थे, हम सारे जो सीनियर लोग हैं, हमें पता है हर शाम को हमारी मीटिंग होती थी, हर शाम को नया एक्शन प्लान बनता था। तो उसको ये तो इतने पिशावर से हम स्टार्ट हुए, 3 दिन में वहां पहुंचे, मुझे तो कहीं किसी ने नहीं बुलाया कि जी हम क्या करें। अच्छा, लेकिन सर एक इसमें एक गुजारिश और भी है ना, आप कह रहे हैं हिकमत अमली नहीं थी, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो शायद हिकमत अमली थी, लेकिन आप लोग उस पर स्टैंड नहीं कर सके। बुशरा बीबी का यहाँ पहुंचकर ब्लू एरिया की सड़क पर अपने कारकुनान से हल्फ लेना कि मुझे छोड़कर मत जाइएगा जब तक इमरान खान इस कंटेनर पर आके आपसे बात नहीं करते, हम कहीं नहीं जाएंगे, हिकमत अमली थी ना। पॉइंट ये था कि हम यहाँ खड़े रहेंगे, नहीं खड़े रह सके ना सर। अली अमीन गंडापुर साहब लोगों को सर जज्बाती करके लेके आएंगे, सर पे कफन बांध के आ रहा हूँ, जनाजों की तैयारी करवा दे, फिर भाग गए। लेकिन ये कोई गैर सियासी काम उन्होंने नहीं किया है। उनका ये मकसद तो नहीं था ना कि उधर गोलियां चलेगी तो आप खड़े रहे। उनका ये मकसद तो नहीं था ना, वो एक्सपेक्ट कर। ये तो देखिए अब जो कुछ हुआ है ये तो हुकूमत रिस्पॉन्सिबल है ना, कि उन्होंने कितनी कोशिश की कि धरने के लोग आ गए उनको यहाँ से हटा दिया जाए, कितनी कोशिश की। अगर वो इसको अपनी जीत कह रहे हैं कि हमने लोगों को मार दिया, भगा दिया, ये कोई फिल्म तो नहीं बन रही थी ना। ये फिल्म बनाए और उसके बाद ये सारे लोग उठ के चले जाएं, ये तो जो जुल्म हुआ है, बहुत सारे लोग मिसिंग है इस वक्त। और ये सारी चीजें देखना पड़ेगी कि इस मुल्क में क्या हो रहा है। सर रिट्रीट करते हैं जब आप आते हैं ना, जब आप आते हैं लोगों को लेकर प्रोटेस्ट करने के लिए और डू और डाई की सिचुएशन में, तब आप रिट्रीट करते हैं, रीग्रुप करते हैं, वापस आते हैं। आप केपी के मानसेरा से वापस बरामद नहीं होते। सर आप बेशक कहें कि अली अमीन गंडापुर के सर पे सब कुछ डाल दिया, वो इस वक्त समझे जा रहे हैं कि वो भागने वालों में से हैं, बल्कि अतात तारड़ साहब ने तो कहा कि वो भगोड़े हैं, दूसरी दफा भागे। अतात तारड़ को छोड़े, वो ड्रेंटोनिक टूथपेस्ट वाला है उसको छोड़े, जो मैं देखें संजीदा गुफ्तगू होनी चाहिए, बड़े ही संजीदा वसूलात हैं, उनको देखें इस मौके पे, उनको ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए जिससे मामला ठंडे हो जाए। ये कितने अजीब लोग हैं कि लोगों को मार के वो कह रहे हैं हमारी जीत हो गई, आवाम को मारकर, शाबाश। ये तो बड़ी अजीब सी बात है कि ना कोई दुख ना कोई अफसोस। देखिए रेंजर शहीद हुए, पुलिस शहीद हुई है या वर्कर शहीद है, सारे पाकिस्तानी थे, सारे हमारे भाई, मेरे बच्चे, मेरे दुख। मैं तो मुझे तो इतना दुख अफसोस हो रहा है, लेकिन इनको जरा भी तकलीफ नहीं पहुंची है। ये अल्लाह के सामने जवाबदेही नहीं होगी आज इस तकब्बुर में बातें कर रहे हैं। अच्छा, जवाबदेही की बात पे भी थोड़ा सा आ जाती हूँ। जो आपने अभी बात की ना कि इनको तकलीफ नहीं हो रही है, मुझे दुख हो रहा है। अतात तारड़ साहब कहते हैं पुलिस के पास तो कोई इस तरह का असला था ही नहीं, बंदूक ही नहीं थी। वो कहते हैं कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कार्ड खेलने की कोशिश करेगी शहादतों वाला, तो हम नहीं खेलने देंगे। अगर आप ये कहते हैं कि लोगों की जानें गई हैं, फिर आप लोगों को उन लोगों की फहरिस्तें प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, ऐसे नहीं होगा। देखिए चलो छोड़ो ना, तारड़ को मैं क्या, मैं तो उसको ना पॉलिटिशियन समझता हूं। हुकूमत का तर्जुमान है ना, मुझे तो सवाल पूछना पड़ेगा ना, हुकूमत का मौका दे रहे हैं। मैं उसको कुछ नहीं समझता, इसलिए कि वो जो है ना झूठा तरीन इंसान है, सबसे बड़ा झूठा है। कम से कम देखें, मैं कहता हूँ अफसोस तो करना चाहिए था ना। हाँ। लेकिन उस शख्स के अंदर दिल ही नहीं है। जिन लोगों के घर उजड़े हैं, माएं रो रही हैं, उसकी बात नहीं कर रहा है वो। लेकिन मैं इस पे नहीं जाना चाहता, मैं कोई इस पे सियासत नहीं करना चाहता। मैं जो कुछ इन्होंने किया अल्लाह इनसे हिसाब लेगा इंशाअल्लाह। अच्छा, थोड़ा सा इन्होंने मॉडल टाउन में मारा, अगर उस वक्त हिसाब किताब हो जाता तो इनकी जरूरत नहीं होती आज। सर वो भी वैसे यही कहते हैं, वो कहते हैं 9 मई के बाद आप लोगों का हिसाब किताब ठीक हो जाता तो आप भी ना आते तोड़फोड़ करने के लिए। बस देखा, हम तो अभी भी मुतालबा करते हैं कि 9 मई की ताकीद क्यों नहीं हो रही है। हो जाती तो जिन लोगों ने किया, हमारे 9 मई को तो मेरे अपने कपड़े फटे थे, आपको पता नहीं है जी। मैं तो वही शख्स हूँ ना जो 9 मई में भी लोगों को रोकता रहा। अगर जो भी शख्स पसंद थे, जहां से भी आए थे, पार्टी के लोग मेरे साथ खड़े थे ना, तो उस वक्त मैं कह रहा था कि जी इस तरफ नहीं जाना है। पार्टी के लोग तो मेरे साथ खड़े थे। ये कौन लोग थे जो मुझे घसीट रहे थे? मेरा क्या कसूर था? मैं भी तो वही बंदा हूँ ना जो 9 मई को मैं बचाना चाहता था। मेरे हमेशा देखे, याद रखें, मैं बात वो करता हूँ सियासी बात, वो बंदा हूँ सियासी बात करता हूँ। सियासी तरीके अपनाएंगे तो सियासत कामयाब रहेगी, और अगर हम सियासी रास्ते से हटेंगे, चाहे हुकूमत है चाहे अपोजिशन है, मुश्किलात होंगे मुल्क के।
अच्छा शौकत यूसुफजई साहब, थोड़ा सा, क्योंकि अभी आपने खुद भी कहा, आपने कहा जी लोग कहाँ थे, क़यादत कहाँ थी हमारी, एक प्लान जो है उसकी कमी भी थी। इमरान खान साहब ने ये बात कही थी कि ये फाइनल कॉल है और इस कॉल पर जो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा फिर वो पार्टी का हिस्सा नहीं होगा। तो ये तो अब आपकी पार्टी के बहुत बड़े बड़े नाम है, शेख वकास अकरम कहाँ थे, लतीफ खोसा कहाँ थे, जरताज गुल कहाँ थी, साउथ पंजाब की लीडरशिप कहाँ थी, तो क्या होगा सर, ये लोग सब अब पार्टी से बाहर होंगे, हमाद अजहर कहाँ थे? मैं एक और अर्ज कर रहा हूँ, जब खान साहब ने कहा कि फाइनल कॉल है, तो ये जो बाकी लोग बैठे थे, क्या इनमें इतना सियासी सूझबूझ नहीं थी कि वो बता देते कि जिस हमें सियासी फाइनल कॉल का नाम नहीं देना चाहिए? हाँ। हम सियासी लोग हैं, हम अपनी कोशिश करेंगे जहां तक हो सके, हुकूमत माने ना माने, 10 दिन धरना है, 20 दिन हो, 6 महीने हो, साल हो, हम अपनी कोशिश करेंगे, वहां बैठेंगे जब तक हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं हो गए। देखिए ये सारी चीजें गलत जा रही हैं। जो गैर सियासी लोग आ गए पार्टियों के बड़े बड़े ओहदों पे, वो बात नहीं कर सकते। आपकी पार्टी की लीडरशिप कॉम्प्रोमाइज्ड है, फिर आप ये कह रहे हैं, जो ख्वाजा आसिफ साहब भी कह रहे हैं कि इनके सारे सामने बैठे हुए सीट वाले लोग सब कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। मैं नहीं समझता कि हमारी लीडरशिप कॉम्प्रोमाइज है, लेकिन ये बहुत ही वो है, बहुत अच्छे इंसान होंगे ना, और जो हर बात पे लब्बैक कहते हैं। देखिए मेरा सबसे बड़ा इशू क्या था, हाँ। पार्टी में मेरा यही इशू था ना कि ये कहते थे कि जी ये बात नहीं मानता है, जो बात गलत है तो आप गलत कहे ना, क्यों नहीं कहे? आपको क्यों मार नहीं कहा? ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, पार्टी से निकाल देगा। हाँ। जब असेंबली तोड़ी जा रही थी तो मैं वाहिद बंदा था, मैं था उस वक्त, तो फरेज खटक साहब ने भी उसकी मुखालफत की थी कि असेंबली ना तोड़ी जाए। मुझे सब अगले दिन अखबार में कि जी ये वो है, ये गलत बंदा है, इसने क्यों मुखालफत की। हाँ। हमें लब्बैक कहना चाहिए। देखिए लीडर से भी गलती हो सकती है। हाँ। हमें अगर हम सियासी लोग हैं तो हम मुशावरत करेंगे। तो बेसिकली आप कह रहे हैं कि इसको फाइनल कॉल कहना इन द फर्स्ट प्लेस वो भी लैक ऑफ स्ट्रैटेजी था, वो गलत था। मेरे पास वक्त कम है सर, एक जरूर कमेंट लेना चाहती हूँ आपसे। अली अमीन गंडापुर साहब ने अभी ये कहा है कि जो गुफ्तगू उन्होंने मीडिया से किया, उन्होंने कहा जी कि हमारा धरना तो जारी है, धरना तो खान साहब जब कहेंगे तब खत्म होगा। सर ये किस किस्म का मजाक है? भाग गई आपकी लीडरशिप, रात को आधे से ज्यादा लीडरशिप निकली नहीं है, लोगों के साथ जो कुछ हुआ वो सबके सामने, अब आप कह रहे हैं जी धरना जारी है। ये भी कोई अजीब सी बात नहीं है सर, मजाक उड़ाने के बराबर है उन लोगों के जो आए ऑल द वे आप लोगों के साथ। मैं सबसे गुजारिश करूंगा पार्टी के जितने लोग हैं मशावरत शुरू कर दें, मशावरत से आगे बढ़े और सियासी अप्रोच रखें। सियासी अप्रोच को खत्म ना किया जाए। नुकसान इमरान खान को हो रहा है, पाकिस्तान को हो रहा है, हमें कोई नुकसान नहीं। वो बंदा जेल में है, हमें वो इकदाम उठाने चाहिए जिससे इस मुल्क को फायदा हो, इमरान खान को फायदा। बस मैं इतना कहना चाहता हूं। बहुत शुक्रिया आपका शौकत यूसुफजई साहब, आपके वक्त के लिए। हमारे साथ मौजूद थे सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और उन्होंने बड़ा खुल के जिन चीज़ों पे उनका डिसएग्रीमेंट है या वो इत्तेफाक नहीं करते तो उसका इजहार किया, और साथ ही साथ इस बात का एतराफ़ किया कि जो लीडरशिप बाहर ग्राउंड पर मौजूद है उनके पास स्ट्रैटेजी ही नहीं थी, जिसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ जिस तरह से हुआ और जो कुछ हुआ। इसमें मजीद भी बात करेंगे, एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, हमारे साथ रहिए।